स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की सभी राज्यों को चिट्ठी जो है वो उनकी तरफ से लिखी गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए हैं जिसमें अस्थायी अस्पताल बनाए जाएं सभी राज्यों में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विशेष टीमें बनाएं और देश में अब तक ओमिक्रॉन के अगर मामले आप देखिए तो 1431 केस जो हैं इसके मिल चुके हैं। परिमल हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। परिमल, अभी तक 1431 ओमिक्रॉन के केस जो है वो हो चुके हैं और ये कितने कम वक्त में हुए हैं ये हम सब ने देखा है, इसलिए एक बड़ी चिंता जो है पैदा हो रही है। किस तरीके की तैयारियों के लिए कहा जा रहा है राज्यों को? देखिए ताबिश, सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन के मामलों की चर्चा हम करें उससे पहले ये बताएं कि कोरोना को लेकर हालात क्या हैं अभी देश में। आपने और हमने ये बात की थी कुछ वक्त पहले कि 9000 मामले आए थे पूरे देश भर में। हमने 6000 का भी आंकड़ा देखा है, 13000 मामले आए, 16000 मामले आए, आज 22000 से ज्यादा मामले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से तेजी से फैल रहा है। इसमें ओमिक्रॉन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ताबिश पुराना वेरिएंट 8 से 9 दिन में डबल कर रहा था मामलों को और ओमिक्रॉन 2 से 3 दिनों में कर रहा है। तो यही बड़ी वजह है कि इसमें लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं और इसको कहीं रोकने का कोई जरिया नहीं है। ये कहां पे जाकर रुकेगा इसको लेकर कोई प्रमाण नहीं है और एक तरीके से ये तीसरी लहर की शुरुआत है। लोगों को इसलिए बताना जरूरी है कि एहतियात बरतें और सावधानी और सतर्कता रखें। जहां तक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ये लगातार राज्यों को ये कहा जाता रहा है कि अपने तरीके से हॉस्पिटल को दुरुस्त रखें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखें, क्योंकि जब आशंका की स्थिति ज्यादा होगी यानी मामले ज्यादा आएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा तो उस वक्त के लिए हम तैयार रहे। और इस बार एक बार फिर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वो चिट्ठी लिखी है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि हॉस्पिटल को बिल्कुल पूरी तरीके से दुरुस्त रखें। आप लगातार देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। जो वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिले हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ये सीधे तौर पे संकेत है कि अब हालात जो है वो थोड़े से उस तरीके से हो रहे हैं जहां पे बेकाबू हो सकते हैं। तो उसको लेके एक तैयारी राज्यों को कहा गया है कि वो आप करिए कि अगर मरीज ज्यादा गंभीर होते हैं, क्योंकि अभी तक ये हमारे पास पुष्टि नहीं है ताबिश कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो वाकई सीवियर होंगे कि नहीं होंगे। अब तक ये बताया गया कि माइल्ड होते हैं, उनमें सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिम्टोमेटिक होते हैं, माइल्ड होते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचा है, अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है कि वाकई ओमिक्रॉन से जो वेरिएंट से पीड़ित मरीज हैं वाकई माइल्ड ही रहेंगे। तो इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार भी है कि कैसे किस तरीके से किस पेशेंट में क्या रुख रहता है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो इसी के मद्देनजर राज्यों को तैयारी करने के लिए कही गई है। और परिमल, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो वो किस तरीके से हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में मामले कम हो गए थे तो अब जो है वो तेजी अब बढ़ रही है, तो क्या उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है? टेस्ट नहीं करेंगे तो मामले पकड़ में आएंगे नहीं और राज्यों को यही बात है कल ताबिश की राज्यों को लिखा गया कि टेस्टिंग आप बढ़ाएं। जो रेशियो था रैपिड एंटीजन टेस्ट का और आरटी-पीसीआर का उसको बरकरार रखने की बात कही गई है, क्योंकि टेस्ट ही वो जरिया है जिसके जरिए हम पहुंच पाएंगे कि किसी राज्य में जिलेवार तरीके से क्या स्थिति है। क्योंकि हमने पहले भी देखा ताबिश, हमने और आपने कई बार बात भी की है कि वॉर रूम बनाने की भी बात कही गई थी और जिले स्तर पे बनाने की बात कही गई थी। वॉर रूम से मॉनिटरिंग तभी मुमकिन है जब आप टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के बाद आपको नतीजे सामने में निकल कर आएंगे कि कितने मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, तभी आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलेगा। और यही बात फिर से केंद्र ने दोहराया है राज्यों से कि आप टेस्टिंग को बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि अब मामले लगातार जो है हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो बिना टेस्ट के ये पता नहीं चल पाएगा कि कहां पे किस तरीके के हालात हैं। जी।